बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग कैरी से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम अपनी 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू टेबल की टेबल क्या है, टेबल पे हम उसको स्टडी करेंगे, टेबल को क्रिएट किस तरह से आपने करना है। देन हम उसके डिफरेंट टर्म्स को भी स्टडी करेंगे कि उसमें उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है, उसका सिंटैक्स देखेंगे। आज मैं आपको लास्ट लेक्चर नंबर 4 का रिकैप दूंगा, हमने आज स्टडी किया था। और देन मूव को जो टुडेज लेक्चर जो हमने स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 4 में स्टडी किया था कि आपके पास हाइपरलिंक क्या होता है। देन हाइपरलिंक को हमने क्रिएट करने के लिए उसका सिंटैक्स भी देखा था कि किस तरह से हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं। देन हमने उसको देखा था कि एंकर को स्टडी किया था, एंकर की क्रिएशन, और हम एक इमेज को किस तरह से हाइपरलिंक के तौर पर यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये भी सब कुछ तरीका उसमें A to Z गाइड किया था। आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू है कि क्रिएटिंग अ टेबल, कि आप अपनी वेबसाइट में या अपने पेज पे किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल के टैग से। कि जब भी आपने कोई टेबल क्रिएट करना होगा, आप टेबल का टैग यूज़ करेंगे, उस टेबल को यूज़ करेंगे। क्रिएटिंग अ टेबल को अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, डिफाइन किस तरह किया जाता है, तो डिफाइन सिंपल ये है कि आप अपनी वेबसाइट को जब क्रिएट कर रहे होंगे, अगर आपको किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी काम के लिए जब आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो आप टेबल को इजीली उसको यूज़ कर लेंगे, टेबल को सेट कर देंगे, वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देन आप उसमें वैल्यू डाल के ताकि यूज़र को अंडरस्टैंड हो जाए इजीली, और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर समझ भी ले। और जो टेबल का बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल का टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग HTML की वेबसाइट बनाने के लिए HTML का टैग यूज़ करते हैं, सेम इस तरीके से टेबल बनाने के लिए टेबल का टैग यूज़ करते हैं। स्टार्ट भी टेबल के टैग से करते हैं और उसको एंड भी करते हैं टेबल के टैग पर, क्योंकि ये क्या है, पेड टैग है। अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड भी करना हमारा लाजमी है जी। नेक्स्ट हमारा क्या, रिप्रेजेंट अ टेबल रो, कि आप अपने टेबल में रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे टेबल रो को। आप अपनी टेबल में, आप अपनी टेबल में किसी भी रो को जब अपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप TR का टैग यूज़ करेंगे। T स्टैंड फॉर टेबल, R स्टैंड फॉर रो, टेबल रो। टेबल को टैग स्टार्ट करेंगे, उसको फिर क्लोज भी करेंगे। जो टैग आपने स्टार्ट किया उसको एंड भी करना है, क्योंकि ये पेड टैग होते हैं, इनको स्टार्ट करना तो उसको एंड भी करना होता है लाजमी जी। जब रो में मीन्स आपने डेटा देना होगा, तो आप जब रो क्रिएट करनी होगी तो आप TR का टैग यूज करेंगे, तो आप पे एक रो क्रिएट हो जाएगी उस टेबल में। देन आप उसको वैल्यूज देंगे डिफरेंट टैग्स की मदद से। नेक्स्ट हमारे पे क्या आता है कि रिप्रेजेंट अ टेबल हेडर, कि आप टेबल का हेडर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। टेबल हेडर स्टैंड फॉर कि आप जो टेबल के टॉप पे शो होगा कि यहाँ पर इसका नेम क्या है, ये टेबल हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या क्रिएट करने जा रहे हैं, इस टेबल को नेम देना है कोई ना कोई। तो आप क्या करेंगे, TH का टैग यूज़ करेंगे, टेबल हेडर का टैग यूज़ करेंगे, T फॉर टेबल, H फॉर हेडर टैग यूज़ करेंगे। देन इस टैग को क्लोज भी करेंगे, तो आप में जो भी आप उसमें टाइप करेंगे नेम, वो आपका टेबल का हेडर बन जाएगा। एट द टॉप आपको ऑफ द टेबल आपको शो हो रहा होगा जी। नेक्स्ट हमारे पे है कि रिप्रेजेंट आ टेबल डाटा, कि आप अपने टेबल डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आके टेबल डाटा स्टैंड फॉर कि जो टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या अपने टेबल में जो वैल्यूज़ होंगी उसको किस तरह से देंगे। हम टेबल डाटा को एक ऐसा सेल भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पर रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, उसको हम लोग एक सेल कह देते होते हैं। क्योंकि टेबल्स में हमारे पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, देन वो उन सेल्स की कलेक्शन करके हम लोग उनमें वैल्यूज असाइन करते हैं, डिफरेंट सेल्स को वैल्यूज असाइन करते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं रो एंड कॉलम में। और रो एंड कॉलम में भी हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारे पास जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TD का टैग यूज़ करेंगे, टेबल डाटा का, T फॉर टेबल, D फॉर डाटा। टेबल डाटा का टैग यूज़ करेंगे, जो वैल्यू आपने देनी होगी उसको स्टार्ट करेंगे, उसको एंड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टैग, और जो वैल्यूज देंगे वो आपको उस टेबल की डाटा के अंदर आपको पुट हुई मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस टैग से। नेक्स्ट हमारे पे है कॉल स्पैन, टेबल की एक टर्म है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या करती है कि ये जब आपने अपने टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम यूज़ करने हो या बनाने हो, तो आप क्या करेंगे, कॉल स्पैन की टर्म को यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म। इससे क्या होगा कि आप अपने टेबल में मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं एक ही कॉलम के अंदर रहते हुए, कि एक कॉलम के अंदर रहते हुए आपने मल्टीपल कॉलम मीन्स के नेस्टेड कॉलम, कि एक कॉलम के अंदर मल्टीपल कॉलम अगर हमने क्रिएट करें तो उसको कहते हैं नेस्टेड कॉलम। नेस्टेड कॉलम को हम क्या टर्म देते हैं HTML में, कॉल स्पैन की, कि आपने एक कॉलम के अंदर रहते हुए टेबल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट करना है, तो हम लोग कॉल स्पैन की टर्म यूज़ करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, TR लिखा, देन हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज दे दी जो हमने मल्टीपल कॉलम क्रिएट करने हैं। अब हम लोग यहाँ पे उसकी हेडिंग्स देखे हैं कि हमने इसको कॉल स्पैन में कन्वर्ट करना है। देन वो कॉल स्पैन हम करते लाइक दिस, इस तरह से हमें वो शो करवा देता है कि एक कॉलम हमारे पे नेम का आ गया, नेम में हमारे पास क्या आ गया कि अली, कि ये उसका नेम आ गया।
नेम में उसका अली आ गया कि उसका नेम है। देन हमारे पास क्या आ गया, रोल नंबर। रोल नंबर हमने मल्टीपल कॉलम्स करने थे, तो एक में उसका रोल नंबर ये आ गया 1 2 3 4, और सेकंड कॉलम में उसका रोल नंबर सेकंड आ गया 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया कि एक कॉलम के अंदर हमने मल्टीपल कॉलम इजीली क्रिएट कर लिए। इस पर्पस के लिए क्या होता है, ये हमारे पास कॉल स्पैन यूज होता है कि आपने एक टेबल में एक कॉलम में मल्टीपल कॉलम्स को किस तरह से आपने क्रिएट करना है, इसके लिए हम लोग कॉल स्पैन का यूज करते हैं। और ये उसका सिंटैक्स आप उसके साथ यूज करते हैं कि ये टेबल रो, एक टेबल रो का हमने जनरेट किया, एक टेबल रो क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। टीडी क्या करेगा, ये डाटा साइन कर देगा कि ये एक अली है, ये उसका टेबल रो का डाटा आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, सेल की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर टीडी करेंगे कि उसका रोल नंबर आ जाएगा और ये रोल नंबर आ जाएगा, ये वैल्यू जाके यहाँ पे सेट हो जाएंगी और यहाँ पे हमने इसको कॉल स्पैन कर देंगे, तो ये कॉल स्पैन आ जाएगा, मल्टीपल कॉलम स्टार्ट शो करवाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पे है कि रो स्पैन। रो स्पैन भी वही सेम कंसेप्ट है कि जब आपने अपने टेबल में एक से ज़्यादा रो क्रिएट करनी हो, देन आप लोग क्या यूज़ करते हैं, रो स्पैन, कि एक टेबल में रहते हुए आपने उस रो में मल्टीपल रोज करनी है, मीन्स के नेस्टेड रो के एक कॉलम एक रो के ना और मल्टीपल रोज को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड रोज, वो क्रिएट करनी है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, रो स्पैन के आप उसकी मदद से क्या करेंगे, इजीली उसको मल्टीपल रोज क्रिएट कर लेंगे। लाइक दिस अगर हम उसको सिंटैक्स देखें तो ये क्या टीआर हमने यूज़ किया, रेफरेंस के तौर पे आपका आ गया, ये टीआर आपको बता देगा कि ये हमने किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टेबल के लिए यूज़ कर रहे हैं आपको। देन आपने टीएच क्या करेगा, ये टेबल का हेडर बता देगा कि ये हेडर क्या है, रो स्पैन करना 2, कि आपने 2 रो स्पैन बनाने जा रहे हैं। एक्चुअल में इसके रोल नंबर क्या आ गया, किसके बनाने जा रहे हैं, रोल नंबर के। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर लीजिए कि हमने रोल नंबर के 2 रो स्पैन बनाने हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे उसकी लिमिट दे दी, वैल्यूज दे दी, और यहाँ पे किसका बनाना है उसका बता दिया, और इस टैग को हमने क्लोज कर दिया जी। नेक्स्ट हमने क्या किया, टीडी टेबल डाटा दे दिया ये और ये, और इसको क्लोज कर दिया। अब ये सब कुछ क्या आ जाएगा आपके पास, जो टेबल रो है उसके अंदर हमने इसको सब में डिवाइड कर दिया कि ये रो स्पैन को हमने डिवाइड कर दिया रो में। तो इसमें से हमारी ये एक रो डिवाइड हो गई मल्टीपल रोज के अंदर, हमने उसमें एक लाइन क्रिएट कर दी। ये एक्चुअल में वैसे तो एक रो थी, बट हमने एक रो के अंदर मल्टीपल रोज को क्रिएट कर दिया, तो ये क्या हो गया आपके पास, मल्टीपल नेस्टेड रो भी कह सकते हैं, लेकिन हम HTML की टर्म में अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पे क्या बनेगा, ये हमारे पे रो स्पैन बनेगा। मैं आपको आज के लेक्चर रिकैप तो हमने क्या स्टडी किया। फर्स्ट हमने देखा कि क्रिएट अ टेबल, कि टेबल को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। हम टेबल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं विद द टैग ऑफ टेबल, के टेबल के टैग से इजीली आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं टेबल रो को। टेबल रो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप TR का टैग यूज करते हैं और उसको क्लोज भी करते हैं। देन जो वैल्यूज पुट करते हैं आपका टेबल रो बन जाती है। देन आप करते हैं रिप्रेजेंट टेबल हेडर के, टेबल हेडर के साथ रिप्रेजेंट करना है। टेबल हेडर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप TH का टैग यूज करते हैं, और जो डाटा उन टैग्स के दरमियान पुट करेंगे वो आपका टेबल हेडर बन जाएगा, जो टॉप ऑफ द टेबल आपको शो हो रहा होगा। देन हमने देखा कि टेबल डाटा क्या होता है। टेबल डाटा आपके पास होता है कि टेबल डाटा को हम टेबल का सेल भी कह सकते हैं, कि एक्चुअल में वैल्यूज असाइनिंग होती है, कि आप उन सेल्स को वैल्यूज दे रहे होते हैं, उनका एट्रीब्यूट्स भी हम लोग समहाउ उसको कंसीडर कर सकते हैं, हम उसका एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। आप लोग TD करके उसको वैल्यू देते हैं टेबल डाटा की, और उस टैग को स्टार्ट उस टैग को हम लोग एंड भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पे है रोज कॉलम। रोज कॉलम के एक कॉलम में आपने मल्टीपल कॉलम जनरेट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, रोज कॉलम को यूज करेंगे। तो यहाँ आपको सिंटैक्स भी बताया, सिंटैक्स यूज करते हैं वैल्यू असाइन करेंगे, और पे वो मल्टीपल कॉलम जनरेट कर देगा लाइक दिस, के आपको ये वाले मल्टीपल कॉलम, एक कॉलम में मल्टीपल कॉलम आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि रोज में कि आपने एक रो में मल्टीपल रोज यूज़ करनी है, तो आप क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, रोज स्पैन देंगे, उसकी वैल्यूज बताएंगे कितनी करनी है, आपकी मर्जी की 2 करनी है, 3 करनी है, जितनी मर्जी करनी है आप उसका वैल्यू देंगे, और किसकी करनी है उसका नेम बताएंगे, तो आपको वो उतनी वैल्यूज जनरेट करके दे देगा। देन आप उसका यूज़ करेंगे लाइक दिस। ये आपको एग्जाम्पल एज शो करवाई गई है ग्राफिकली। उम्मीद करता हूँ सुनो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल एक्सेस साइंस अकेडमी को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।